नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। आपकी पुस्तक हिंदी व्याकरण कक्षा 8 के साथ बाय ब्रेन रूट पब्लिकेशंस। शुरू करते हैं बच्चों पाठ 2, वर्ण विचार और उच्चारण। सबसे पहले देखेंगे वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते, यानी कि उसके और टुकड़े नहीं हो सकते, वो और छोटे नहीं हो सकते, वर्ण कहलाती है। जैसे अ, उ, ट, च आदि। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, जैसे आधा स प्लस आ प्लस आधा ग प्लस अ प्लस आधा र प्लस अ बराबर सागर। प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण अलग अलग होते हैं। वर्णमाला, वर्ण प्लस माला यानी वर्णों की माला, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्ण के भेद, हिंदी की लिपि देवनागरी की वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं। वर्णों के भेद हैं स्वर, व्यंजन। स्वर, जिस वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। बच्चों, स्वरों को उच्चारित करते समय हमें और किसी वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। इनके उच्चारण से हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। ये संख्या में 11 हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। स्वर के भेद, उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा के अनुसार स्वरों के 3 भेद होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय, एक मात्रा का समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ तथा री। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय, 2 मात्रा का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ऐ, औ तथा औ। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय यानी कि 3 मात्रा का समय लगता है, वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। इनका चिन्ह यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, ये है, जिसका प्रयोग प्राय पुकारने, जोर से गाने या रोने के समय किया जाता है। जैसे हे राम, आ जाओ, ओम आदि। जब हम किसी को बुलाते हैं तो हम अपने जो शब्द हैं उसे खींच कर बोलते हैं, तो वहां जो स्वर लगता है उसे कहते हैं प्लुत स्वर। अनुस्वार, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे अंत, संतरा आदि। अब मानक वर्तनी में पंचम वर्ण, ये जो पंचम वर्ण के शब्द हैं ण, य, ण, न, म के स्थान पर अनुस्वार का चिन्ह स्वर अथवा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिक, इसके उच्चारण के समय हवा नाक तथा मुख दोनों से दबाव के साथ बाहर निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु, यहाँ आप चिन्ह देख रहे हैं, के रूप में शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है। अनुनासिकता स्वर का गुण है, यह स्वतंत्र ध्वनि नहीं है, इसका प्रयोग स्वरों के साथ होता है। जिन स्वरों की मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर निकली होती हैं वहां अनुस्वार का प्रयोग होता है, अन्यथा चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अनुस्वार सेंध, नींद आदि, और अनुनासिक चांद, नांद आदि। पंचम वर्णों के स्थान पे अनुस्वार का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वे नासिक्य ध्वनियां हैं। जैसे हंस, कंस, पंजा, कंधा आदि। यहाँ चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। विसर्ग देखें, इसका उच्चारण ह की तरह किया जाता है तथा इसका प्रयोग केवल तत्सम संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, जैसे संभवतः, अतः, स्वतः, प्रातः आदि। अंग अह यानी अनुस्वार तथा विसर्ग को अयोगवाह भी कहा जाता है। वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद तथा व्यंजनों से पहले आता है। आगत ध्वनि, औ अंग्रेजी से हिंदी भाषा में आ गया है। इसका प्रयोग अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखते समय ही किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉफी, टॉफी, स्टॉप, ट्रॉली आदि। स्वरों की मात्राएं देखें आप। अ, तो यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, स्वतंत्र प्रयोग है। अधीर, अब,
मात्रा के रूप में प्रयोग, कोई मात्रा नहीं है। आ, इसकी मात्रा देखें, आज, आजाद, मात्रा के रूप में प्रयोग, बाहर, सामान। छोटी ई, इस, इधर, मात्रा आप देख सकते हैं, किसान, सिंचाई। बड़ी ई, ईद, ईमान, जीत, सीधा। छोटा ऊ, उधर, उपज, सुनार, सुजान। इसी प्रकार बच्चों आप इन सभी का अध्ययन करें। अब हम देखेंगे उ या ऊ, री तथा र की मात्रा। ऊ स्वरों की मात्रा का प्रयोग जब र के साथ होता है तब प्रायः भ्रम हो जाता है। तो ध्यान दें, र प्लस छोटा ऊ बराबर रु, रुचि, गुरु, और र प्लस बड़ा ऊ बराबर रू, रूप, रूमाल। इनको लिखने का तरीका भी आप देख सकते हैं। ठीक है। री एक स्वर है, इसका उच्चारण री की तरह होता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत में आए शब्दों में ही होता है। री की मात्रा यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे वृथा, कृति, कृपा आदि। आगे चलेंगे। र व्यंजन का प्रयोग मात्रा के रूप में भी किया जाता है। र की 3 मात्राएं देखने में आती हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये 3 मात्राएं हैं। जिन व्यंजनों में पाई होती है उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग इसके रूप में उसके नीचे में किया जाता है, जैसे व्रत, व स्वर रहित है तथा र स्वर सहित है। क्रम, क स्वर रहित है तथा र स्वर सहित है। जिन व्यंजनों में पाई नहीं होती, जो नीचे से गोल होते हैं, उन्हें स्वर रहित दिखाने के लिए र का प्रयोग इस प्रकार के रूप में किया जाता है, जैसे ट प्लस र बराबर ट्र, ड प्लस र बराबर ड्र। र को स्वर रहित दिखाने के लिए इसका प्रयोग रेफ, इसे रेफ कहते हैं, के रूप में भी किया जाता है। उच्चारण करते समय इसकी जहां से आवाज आए उससे अगले व्यंजन के ऊपर यह मात्रा के रूप में लगाया जाता है, जैसे कर्म, तो इसकी आवाज क से आ रही है लेकिन ये लगेगा म पर। ठीक है। और इसी प्रकार धर्म। अब हम देखेंगे व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा अवरुद्ध होकर रुककर मुंह से बाहर निकलती है। ये मूल रूप से 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन तथा विकसित व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 होती है। व्यंजन के भेद। उच्चारण के आधार पर हिंदी देवनागरी वर्णमाला में व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श का अर्थ है छूना। क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन है। इनके उच्चारण के समय जीवा द्वारा मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, इसी के कारण इन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। हर वर्ग अपने वर्ग के पहले वर्ण के नाम से जाना जाता है, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीवा पूरी तरह से मुख के किसी भाग को नहीं छूती, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, य, र, ल तथा व। ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने के कारण मुख से ऊष्मा, गर्मी निकलती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये भी संख्या में 4 हैं, श, श, स तथा ह। संयुक्त व्यंजन। जब 2 या 2 से अधिक स्वर रहित व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं तब वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये संख्या में 4 हैं, क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र। तो आप देख सकते हैं क प्लस श प्लस अ बना क्ष, और इसके शब्द हैं कक्ष, रक्षा। इसी प्रकार त प्लस र प्लस अ त्र, त्रिभुज, त्रिफला। ज प्लस य प्लस अ ज्ञ, ज्ञान, यज्ञ। श प्लस र प्लस अ श्र, श्रवण, श्रावण। द्वित्व व्यंजन। जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है, जैसे कक, चिच, टिट, मम, लल। ठीक है। उदाहरण धक्का, बच्चा, मिट्टी, धम, दिल्ली आदि। संयुक्ताक्षर। जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है, जैसे म, न,
न्य, क्य, श्च, त्व, त्य, प्य, स्व आदि। उदाहरण: कुम्हार, तुम्हारा, निम्न, अन्य, न्याय, क्यारी, क्यों, पश्चिम, पश्चात, त्वचा, महत्व, त्योहार, त्याग, प्यास, प्यारा, स्वागत, स्वाद आदि। वर्णों का उच्चारण स्थान देखें। मुख से जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। इन उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 10 वर्गों में रखा जाता है। कंठ्य, गले से, तो गले से निकलने वाले यहाँ पर ये वर्ण हैं अ, आ, अह, क, ख, ग, घ, ण। तालव्य, कठोर तालु से ई, च, छ, ज, झ, य, श। मूर्धन्य, कठोर तालु के अगले भाग से त्रि, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट, ड़, ढ, र, श। दंत्य, दांतों से त, थ, द, ध, न, ल, स, ज। ओष्ठ्य, दोनों होठों से उ, प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ्य, ऊपरी दांत व निचले होठ से व, फ। स्वरयंत्र ह, औ। नासिक्य, अंग, ण, य, ण, न, म। कंठ तालव्य, कंठ और तालु से ए, ऐ। कंठोष्ठ्य, गले तथा होठ से ओ, औ। तो ये थे वर्णों का उच्चारण स्थान। स्वर यंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। गले में स्वर यंत्र होता है। उच्चारण के समय इसमें कंपन कांपना होता है। इसके आधार पर वर्णों के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं: सघोष वर्ण, अघोष वर्ण। सघोष वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रिका से टकराकर बाहर निकलती है और घर्षण पैदा होता है, उसे सघोष वर्ण कहते हैं। जैसे स्वर है अ, आ, औ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ 12। और व्यंजन है ग, घ, ण, ज, झ, य, ड, ढ, ण, ड़, ढ, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह 22। अघोष वर्ण, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर यंत्रिका में कंपन नहीं होता है उसे अघोष वर्ण कहते हैं। क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, स 13। उच्चारण में लगे प्रयत्न की दृष्टि से व्यंजनों के भेद। उच्चारण के समय सांस अथवा वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया है: अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन, अल्प थोड़ा, प्लस प्राण वायु। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम समय तथा कम वायु की आवश्यकता होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, य, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व। महाप्राण व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में समय तथा वायु अधिक मात्रा में व्यय होती है वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ढ़, थ, ध, फ, भ, श, स, ह। अब हम देखेंगे बच्चों वर्ण विच्छेद। शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। इसके ज्ञान द्वारा वर्तनी व उच्चारण की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान रखें कि उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई पड़े विच्छेद के समय उसे वहीं लिखें। सभी व्यंजनों के नीचे हलंत लगाएं, स्वरों के नीचे नहीं। उदाहरण देखें आप। अमर, तो अ प्लस म में आपको अ की ध्वनि सुनाई दे रही है। म प्लस अ प्लस र प्लस अ। आजाद, आ प्लस ज प्लस आ प्लस द प्लस अ। ऑफिस, औ प्लस फ प्लस ई प्लस स प्लस अ। दिवस, द प्लस ई प्लस व प्लस अ प्लस स प्लस अ। तो इसी प्रकार बच्चों आप इन सभी का अध्ययन स्वयं करेंगे। उच्चारण एवं वर्तनी। मुख के द्वारा वर्णों अथवा अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है।
सभी वर्णों के उच्चारण स्थानों के बारे में अभी आपने पढ़ा और जाना। यदि वर्णों का उच्चारण उचित ढंग से न किया जाए तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि इसमें वर्णों, अक्षरों, शब्दों आदि को जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। इसमें अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी आदि की तरह लिखित व मौखिक रूप में कोई अंतर नहीं होता। क्षेत्रीय प्रभाव तथा व्याकरण की उचित जानकारी न होने जैसे कई कारणों के कारण निम्नलिखित अशुद्धियां दिखाई देती हैं। आ संबंधी अशुद्धियां देखेंगे आप। अशुद्ध यहाँ लिखे हैं और शुद्ध यहाँ लिखे हैं। आगामी अशुद्ध है, आगामी। आजाद नहीं होता, आजाद होता है। अधीन नहीं, आधीन। संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। सामाजिक, सामाजिक। चाहिए, चाहिए होता है। आवश्यकता नहीं होता, आवश्यकता होता है। परलौकिक नहीं, पारलौकिक। आलोचना नहीं, आलोचना। व्यवहारिक नहीं, व्यावहारिक। ई और ई संबंधी अशुद्धियां देखें। इसलिए, इसलिए। तिथि, तिथि। कवि, कवि। व्यक्ति, व्यक्ति। क्योंकि, क्योंकि। मूर्ति, मूर्ति। परीक्षा, परीक्षा। बीमारी, बीमारी। दीपावली अशुद्ध है, दीपावली। नीरस, नीरस। अतिथि, अतिथि। श्रीमती, श्रीमती। पूर्ति गलत है, पूर्ति। हानि, हानि। उ और उ संबंधी अशुद्धियां देखें। साधु अशुद्ध है, साधु। प्रभु अशुद्ध है, प्रभु। पूज्य अशुद्ध है, पूज्य। पशु अशुद्ध है, पशु। इन शेष को बच्चों आप स्वयं पढ़ें। र और री संबंधी अशुद्धियां देखें। वृक्ष नहीं, वृक्ष। ग्रहणी नहीं, गृहिणी। घृणा नहीं, घृणा। मातृ नहीं, मातृ। पृथक नहीं, पृथक। पृथ्वी नहीं, पृथ्वी। श्रृंगार नहीं, श्रृंगार। श्रृगाल नहीं, श्रृगाल। इसी तरह ए ऐ संबंधी अशुद्धियां। सेना नहीं, सेना। एनक नहीं, ऐनक। ऐतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक। सदैव नहीं, सदैव। इन्हें आप स्वयं पढ़ेंगे। औ संबंधी अशुद्धियां देखें। त्योहार नहीं, त्योहार। पौधा नहीं, पौधा। बौद्ध नहीं, बौद्ध। इनको भी आप स्वयं पढ़ें। नासिक्य व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। प्रणाम नहीं, प्रणाम। करण, करण। कर्ण। वीणा नहीं, वीणा। गणेश नहीं, गणेश। इन्हें भी आप स्वयं पढ़ें। र, ड, ढ, ढ संबंधी अशुद्धियां। बूढ़ा नहीं, बूढ़ा। अनपढ़ नहीं, अनपढ़। लड़ाई नहीं, लड़ाई। कढ़ाई नहीं, कढ़ाई। इसी तरह पढ़ाई नहीं, पढ़ाई। चिढ़ाना नहीं, चिढ़ाना। मेढक नहीं, मेढक। चढ़ नहीं, चढ़। श, स संबंधी अशुद्धियां। विश्वास नहीं, विश्वास। सुशोभित नहीं, सुशोभित। संख्या नहीं, संख्या। सुषमा नहीं, सुषमा। कष्ट नहीं, कष्ट। इन्हें आप स्वयं पढ़ेंगे। अनुस्वार अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। दांत नहीं, दांत। पहुंच नहीं, पहुंच। कांच नहीं, कांच। संवारना नहीं, संवारना। डांट नहीं, डांट। सांड नहीं, सांड। अंगीठी नहीं, अंगीठी। धुआं नहीं, धुआं। पंख नहीं, पंख। हंसना नहीं, हंसना। अंधा नहीं, अंधा। इन्हें भी आप स्वयं पढ़ें। संयुक्त तथा द्वित्व व्यंजन संबंधी अशुद्धियां। खट्टा नहीं, खट्टा। विद्यालय नहीं, विद्यालय। ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा। गड्ढा नहीं, गड्ढा। ज्योत्सना नहीं, ज्योत्सना। चिन्ह नहीं, चिन्ह। इसी प्रकार बच्चों ये र के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां, इन्हें भी आप स्वयं पढ़ेंगे। अन्य अशुद्धियां हैं यहाँ पर। लक्ष्मण, लक्ष्मण। क्षमा, क्षमा। कक्षा, कक्षा। वस्तु, वस्तु। घनिष्ठ, घनिष्ठ।
फल, फल, गुफा, गुफा। तो इस प्रकार से बच्चों ये सभी अशुद्धियां आपने पढ़नी हैं। हम इन्हें उच्चारण करते समय या लिखते समय कहीं ना कहीं गलतियां कर जाते हैं। तो यदि आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इन्हें शुद्ध तरीके से लिखने का ज्ञान होगा। इसी प्रकार और भी यहाँ पर अशुद्ध शुद्ध हैं। कृपा, कृपा, साप्ताहिक, साप्ताहिक, रुचि, रुचि, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ, ऊर्जा, ऊर्जा, स्कूल, स्कूल, कार्यक्रम, कार्यक्रम, उपलक्ष्य, उपलक्ष्य। इसी प्रकार से आप इन सभी को स्वयं पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों आओ दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। स्वर के भेद स्पर्श 25, अंतस्थ 4 तथा ऊष्म 4 हैं। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख के भीतर स्थान विशेष को स्पर्श करके होता है। अंतःस्थ व्यंजन, स्वरों तथा व्यंजनों के बीच का उच्चारण। ऊष्म व्यंजन, उच्चारण के समय मुख से ऊष्मा निकलती है। संयुक्त व्यंजन, दो स्वर रहित व्यंजनों के मेल से बना नया व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल। संयुक्ताक्षर, स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल। सघोष, जिस वर्ण के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से टकराकर बाहर आए और घर्षण पैदा हो। अघोष, जिस वर्णों के उच्चारण में हवा स्वर यंत्रियों से बिना टकराए बाहर आए। अल्प प्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगे। महाप्राण, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु तथा अधिक समय लगे। और वर्ण विच्छेद, शब्द के वर्णों को अलग करके लिखना। क्या सीखा जरा बताओ तो? वर्ण किसे कहते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित स्पष्ट करो। स्वर किसे कहते हैं? व्यंजन के कितने भेद होते हैं उदाहरण सहित बताओ। अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर बताओ। वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? तो बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपने पाठ के आधार पर स्वयं देने हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। जिन स्वरों के उच्चारण में तिगुना समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाता है और हिंदी वर्णमाला में 7 दीर्घ स्वर होते हैं। निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। कृतज्ञ, अद्वितीय और विद्यालय। यहाँ पर मैंने इनका वर्ण विच्छेद किया है, ठीक है। आगे आप वीरता, पर्वत और ज्ञान का वर्ण विच्छेद स्वयं करें। नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। तो यहाँ पहला है व्याकरण, फिर उज्ज्वल और वीरता। इन तीनों में वर्णों को जोड़कर आप शब्द स्वयं बनाएंगे। निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। प्रशंसा, प्रशंसा, कार्य, कर्म, कार्यक्रम, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति, साम्राज्य, साम्राज्य, हस्ताक्षेप, हस्तक्षेप। बाकी शब्दों के शुद्ध रूप आप स्वयं लिखेंगे। अनुस्वार एवं अनुनासिक वाले 5-5 शब्द लिखो। तो अनुस्वार वाले शब्द मैंने यहाँ पर 3 लिखे हैं, ये 2 आप स्वयं लिखेंगे। अंत, पंख, हंस। इसी प्रकार अनुनासिक वाले भी 3 शब्द दिए हुए हैं, आँख, चांद, नांद। आगे चलेंगे। करके देखो। अपने 10 सहपाठियों के नाम लिखकर उनके नामों का वर्ण विच्छेद करो। विद्यार्थी वर्णमाला के अलग अलग वर्ण बोलकर उनका उच्चारण एक दूसरे से पूछो। तो ये आपने करके देखना है। आभार बच्चों, मिलते हैं नए पाठ के साथ।